बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम शिवानी चौहान है। मैं रहने वाली निवासी मनासा जिला देवास से आई हूँ। मनासा जिला देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र प्राप्त कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में गठान हो गई थी। मैंने सोनकच्छ, देवास, उज्जैन सब डॉक्टरों को दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोला था। फिर मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र को खाना, डीले कम करो डीले, बेलपत्र खाना शुरू किया। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना शुरू किया। फिर मैं 5 दिन के बाद डॉक्टर को बताने गई तो उन्होंने बताया कि गठान गल चुकी है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये पत्र, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, गठान गल गई। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवजी पे चढ़ी हुई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, आप जब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर अपने घर आते हो, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब अपने घर पर आती है, भले आपने घर पर लाकर उसे रखा या खाया, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बेलपत्र लेकर आए, पानी के लोटे में डालकर या जल का पात्र लेकर आए और वो बेलपत्र तुम्हारे घर में पहुंची, 1 मिनट भी अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती है। एक क्षण, एक क्षण के अंदर हजारों। एक पत्र और है, देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी हूँ। मेरा नाम ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूँ। मेरे 5-5 महीने में बच्चे खराब हो जाते थे, गिर जाते थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरी बच्चादानी में कोई समस्या है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे 3 से 5 महीने के अंदर मर जाते हैं, जिससे मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से टूट गए। हमारी सब उम्मीदें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान सुख नहीं हो सकती। तभी मेरी एक सहेली, एक पड़ोसी ने पशुपतिनाथ व्रत और आपकी कथा के बारे में बताया, तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। कथा सुनना लगी आपकी और मेरे पति 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। एक दिन कथा में आपने आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा फिर गर्भ ठहर गया। लेकिन गर्भ 4थे महीने में आते से ही पहले जैसी परेशानी आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्चादानी फिर बेकार हो रही है, इसमें टांके लगाना पड़ेंगे। तब हमने कहा, घबरा गए, डर गए, कहा ठीक है सर, हम 2 दिन के बाद में फिर हम शिव जी के मंदिर जाते, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा, श्रीफल वाला, नारियल वाला प्रयोग करा और फिर वापस हम डॉक्टर के पास जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें टांके की जरूरत नहीं है और बाबा ने चाहा तो तुम्हें बच्चा अच्छा हो जाएगा। मैं फिर वापस धीरे धीरे तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टर के हिसाब से लगा कि बच्चा पूरा नहीं होगा, घबरा गए। तब फिर बाबा की बेलपत्र लाते, अपने पास में रख लेते। ना जाने उस बेलपत्र में ऐसा क्या
कि बेलपत्र को लाते से ही दुख कटना प्रारंभ हो गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। 5 जनवरी 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये एक बेलपत्र के अंदर, एक बेलपत्र के बल कितना आ जाए। इनको हो गया ठीक है बैठा, ठीक है बेटा बैठा। किसके हो गया था? ठीक है, बाबा की कृपा से गठान पूर्ण तरह से बेलपत्र का प्रयोग करने से पूर्ण तरह से ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला वो शिव है, वो शंकर, वो ओगड़ी, वो दयालु, वो सागर, वो कृपा करने वाला, वो दया करने वाला, वो दया की पूंजी, वो कृपा की पूंजी, करुणा की पूंजी। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास से, जिस आनंद से, जिस भरोसे से, जिस दृढ़ता से, जिस आनंद से उसको पूछते हो, उसको भजते हो, उसका स्मरण करते हो, उसको नाम जाप करते हो, उसको पूछते हो, वो उस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, पर उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। आप तो आ गए कथा सुनने के लिए कि हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं, यहाँ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए। इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए, पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आ गई अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो पड़ेगा। विचार करो, उसको टेंशन है, थोड़ा आया है, देना है इसको कुछ ना कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में एक बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप श्री नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लीजिए।